जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नानुषे विघ्न नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल परम पूज्य बाबूजी बाबा श्री लालजी महाराज की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे। आज बहुत दिनों बाद और विशेष उपस्थिति है सांवरे प्यार के अवतार हो सांवरे घनश्याम श्री घनश्याम जी आए। घनश्याम जी ने बरसों पहले रामकृष्ण प्रभु को ज्ञान दिया कि बेटा ये तो तेरे ऐश करने के दिन हैं, कुछ नहीं रखा भक्ति भक्ति में, तेरे ऐश करने के दिन हैं। ये पिता ने सिखाया था अपने पुत्र को, लेकिन पुत्र तो भगवान का भजन करने लगा और पिता मैं भूल गया भजन तेरा करना बाबा भूल गया। तो घनश्याम जी आए हैं, तो एक बार इनके स्वागत में क्या कहोगे तुम लोग, क्या बोलोगे? ये बहुत सुंदर गाते हैं। इनके कई गाए हुए नगमे तो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी और गोपाल मुरलिया वाले। बाद में भगवती भैया ने कमान संभाली उसे गाने की, लेकिन घनश्याम ने बड़ी शुरुआत की। लेकिन पुराने चेहरों को देख के जैसे ये सामने डम डम डिगा डिगा बैठा है। मेरा नाम जोकर थी हनुमान जी एक पिक्चर, उसमें था एक गाना। वो क्या था, जब इनको देखता हूँ पुराने चेहरों को, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर। बैठो मालिक मालिक आओ, आपका स्वागत है। गौरव भैया तो इसी समय आए हैं, ऑफिस से लेट हो जाते हैं ना, 9:30 बजे क्लोजिंग है, कोरोना भी है, क्लोजिंग भी है। तो पुराने चेहरों को देख के है भैया, हाँ ये सुनते कि भैया का समय उस समय आ जाए। देखो 9:20 पे भैया कैमरा देख लो, 9:20 पे मतलब डेली का कैमरा देख लो, डेली है 9:20, उसके बाद ही पहले। क्या बात थी, बड़ी सेवा की पूजा प्रोमो कृष्ण मुरारी ने ठाकुर जी की, कई दिन तक भजन भी गाते थे, कीर्तन भी करते थे। क्या बात है, इसके पीछे क्या रहस्य है पूछो, कौन कितना दोषी है। हम भगवतीय मार्ग से हट जाते हैं
इसमें दूसरे ही कारण होते हैं कि हम भी खुद होते हैं। सोचने लायक बात है। कल इस विषय में बात चल रही थी। बालकृष्ण देव ने पूछा प्रश्न आके तुरंत का तुरंत। मैंने बालकृष्ण में बाद में बेटा मेरे कल तबीयत ज़्यादा खराब थी तो मैंने बोल दिया आज नहीं, मैं इसको उत्तर कल दूंगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा था, वो बात मैं सबसे प्रमुख बात, चाहे तुम जितने बच्चे हो, देखो कभी नरसिंह प्रभु भी आए हैं, ये जिनके दुर्लभ दर्शन हैं उन लोगों में से ये भी प्रमुखतम व्यक्तित्व हैं। क्या होता है, क्या कारण होते हैं जिंदगी में? कितने कारण हो सकते हैं जिससे भगवान से और भगवदीय पथ से हम छूट जाए? ये मैं बताऊं, जिस मार्ग पे आप चल चुके हो ना, जितना भी चल चुके हो, आप उतना तो कभी नहीं गिरोगे। मैं पुराने से पुराने बच्चों से मिलता हूं तो मैं पूछता हूं नशा तो नहीं करता है ना, दारू या फिर सिगरेट या मांस खाना, नॉनवेज खाना? तो मुझे एक बात दिखती है कि 70% बालकों में तब भी ये चीजें नहीं होती, बाद में छोड़ने के बाद में भी 30% ऐसे भी हो सकते हैं जो मांस भी खा सकते हैं, गिरने की एक अंतिम लिमिट तक भी गिर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ 70% हिस्सा ऐसे लोगों का है जो बच जाते हैं। तो भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जुग बीते अनंत, ऊंच नीच घर बास करे रहे संत का संत। वो चीज नहीं बदलती बेटा, वो एक बार आ गई। सबसे बड़ी चीज हम लोग नहीं आ पाते, हम नहीं आते, या हमारी चाहत में शिथिलता आई, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है ना, हमारे जुड़ने का सबसे बड़ा कारण बता दो, बताओ काका, क्या है हमारे जुड़ने का? है परस्पर हम लोगों का पारस्परिक प्रेम। पहला कारण ये है। कुछ साल सत्संग करने के बाद में, कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद में हम लोगों का खुद की जागृत हो जाती है। तब प्रमुख कारण होता है, प्रारंभ का कारण है बेटा ये। उसके बाद का भगवान के फील्ड में लगे रहने का कारण होता है क्या? हम लोगों को भगवदीय और उपासना का, इस साधन का, इस मार्ग का जो महत्व पता लगा सत्संग से, फिर हम समझते हैं कि हमें करना चाहिए, ये करणीय है, और ये हम अपने मन में इसकी महत्ता जानते हुए फिर हम प्रयास करते हैं। उसके बाद जो बाधा आती है, उस सबसे बड़ी बाधा आती है, बताऊं कौन सी आती है? जब हम साधन करते करते शिथिलता जो आती है ना, उसमें होता है हमारी तरफ से प्रमाद होने लगता है। जिसको जितना महत्व देना चाहिए था उतना नहीं दिया। अब एक भक्त हैं, उनके साथ जीवन में कुछ मजबूरियां आई, उन्हें संकीर्तन वो करके फिर उन्हें जाना पड़ता था। उसके बाद में वो कहते थे कि मेरे को 1 घंटे का मेरा पीरियड लग जाता था, तो मैं 9:30 बजे के आसपास में मैं आ नहीं सकता। फिर मैंने कहा आया नहीं मतलब कि अब बचा कुचे कीर्तन में क्या करूंगा, बचे हुए सत्संग में क्या करूंगा मैंने उनसे 1-2 बार आग्रह भी किया। मैंने कहा देखो आप प्रयास करो। फिर मैंने उनसे पूछा आप कीर्तन में आते हैं, आप जप करते हैं? यही बैठे हैं वो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं कुछ जप नहीं करता। मैं बिल्कुल जप बंद कर दिया? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा देखो सत्संग छूट जाने से क्या होता है? संकीर्तन तो जीवन का काल की साधना का प्रमुखतम और संकीर्तन ही साधन है। लेकिन किसी भी साधन को चलाए रखने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सत्संग की। तो सत्संग छूट जाने के बाद में आप समझ लीजिए, अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, सत्संग का मतलब सिर्फ भैया आप जो आके बोलेंगे वो सत्संग होगा? कई लोगों की ये बात होती है कि अंगद जी के सत्संग में हम, क्योंकि अंगद जी बिल्कुल विशुद्ध संतों के, चरित्र संतों की बातें ये सब लाके सामने रखते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनको उसमें रुचिकर नहीं लग पाता।
और वो सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी से खत्म हो जाए सारी चीज, ये बात आती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, कई लोगों को समझ में भी आता है ये। लेकिन एक बात है, मलुक पीठ वाले महाराज जी को आप कोई प्रवचन करता हुआ सुनेंगे तो वो उसमें कई संस्मरण सुनाते हैं, कई बातें सुनाते हैं, कई वर्तमान समय घटनाएं सुनाते हैं, लेकिन सिद्धांत की बात जो 2-2, 2.5 घंटों तक बोली जाती है, पूरा सत्संग सुना जाता है, उसमें कुछ बातें हमें समझ ही नहीं है। अगर ऊपर से भी चली जाए तब भी हमें पता है कि वो महाराज जी जो बोल रहे हैं वास्तव में वो अनुभूत वाणी है, महापुरुषों की वाणी है और बिल्कुल सही है। भगवान क्या कहते हैं, कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम। एक दूसरे को समझाते हैं। इतनी देर तक ठाकुर जी तो इसके श्रोता रहे, खुश रहे कि आपने सत्संग किया, आज के दिन का हिस्सा आपका सत्संग में निकला। क्या आप स्वाध्याय करते हैं? मैं 3-4 साधकों को छोड़ के मैं देखूं तो स्वाध्याय में रुचि ही नहीं होती। कई की रुचि होती तो समय ही नहीं होता। आज के समय में मोबाइल वगैरह हमारा समय इतना खा जाते हैं कि हमारे पास स्वाध्याय का भी समय नहीं होता। अब मैं अपने स्वाध्याय की बात बता रहा हूँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से मैंने कुछ भी स्वाध्याय नहीं किया, मैं कुछ नहीं पढ़ता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, रास्ते में भी कोई चीज लिखी हुई मिल जाए मैं उसको भी पढ़ लेता था। इतनी रुचि थी कि वो पुस्तक हाथ में आए तो मैं उसे पूरी पढ़ डालता था सामने के सामने, थोड़ी सी देर में। ये मेरी रुचि थी। स्वाध्याय वास्तव में बहुत आवश्यक है, लेकिन स्वाध्याय हमारा हो नहीं पाता बेटा। 1 पेज 2 पेज जरूर भगवदीय हमारे इस मार्ग के महात्मा महत उपदिष्ट वाणी जो महात्माओं की वाणी है वो सुननी चाहिए, महात्माओं का चरित्र है वो सुनना चाहिए। तो अंगद जी सुनाते हैं, कितनी देर सुनाते हैं, बोलते हैं, बात वही बोलते हैं, लेकिन हमें रुचि नहीं आई। मानिए हमें रुचि नहीं आई। रुचिकर वाणी को सुनने का हमारे लिए सुविधाजनक लगता है कि हम सुन लेते हैं, थोड़ी देर हमारा मन लग जाता है। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो बरसों से रुचिकर सुनाता रहा, आजकल मेरा मन नहीं रहता, तो तब उस रुचिकर सत्संग को सुनने के बारे में आप सत्संग की वास्तविक जो भावना है अगर उसको आप स्पर्श नहीं कर पाए तो रुचिकर बोलने का कोई फायदा नहीं है। लच्छेदार भाषण करने वाले, लच्छेदार प्रवचन करने वाले कितने लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, वास्तविक सत्संग अगर हम लोग तब भी हृदयंगम न कर पाए तो हमारा ये दोष है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सत्संग सुनना वो हम लोगों के बीच में, मैं कह रहा हूँ हम लोगों में ऐसा प्रमाद आ जाता है जिसके कारण हमारे सत्संग में रुचि नहीं होती। वास्तव में ऐसे प्रमाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अपना दृढ़ संकल्प करना चाहिए। देखो मैं सब भक्तों से एक बात कहता हूँ, अब आपस में इंटरेक्शन करो, मिलो, और अगर कोई नहीं आता तो उसके बारे में पूछो, ये हालचाल भी पूछो। ये एक दूसरा कारण हो सकता है किसी को रोके रखने का, लेकिन सबसे पहले बात, अगर उसकी आंतरिक चेतना नहीं जागती तो वो रुक नहीं सकता बेटा। कल इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था, सत्संग की महिमा बताओ। मैंने सत्संग की महिमा तो कैसी है, महापुरुष ने, एक सुंदरदास जी महाराज हुआ करते थे, वो कहते थे कि तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिल गए, मात मिल गए, सुत भ्रात मिल गए, युवती मिल गई सुखदाई। जो जब हम युवान होते हैं तो हमें लगता है कि अंतिम लक्ष्य अगर हमारे जीवन की जो धुरी है वो ये कि हमें एक अच्छी जीवन संगनी मिल जाए तो हमारा जीवन स्मूथ पटरी पे चले, ये है। और राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाए। गृहस्थी भी बस गई, उसके बाद में बताऊं किसके लिए लड़ाई होती है? वो है हमारी प्रतिष्ठा, हमारा धन, हमारे वैभव, पैसा, उसकी दौड़। ये दूसरा पक्ष है जिसमें हम लगते हैं। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मनोवांछित पाए, लोक मिले। और उसके बाद में परमार्थ में भी ये सब मिल गई, हमें सब चीज मिल गई, तात मिल गए, मात मिल गई, सुत भ्रात भाई बंधु पत्नी सब मिल गए, और राज गजबाज सब साज मिले, मनोवांछित, आपकी जो मनोकामना थी सब प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो गई। ऐसा भी हो गया। हालांकि सब चीजें एक साथ संभव नहीं होती, लेकिन मिल गई।
और लोक मिले सुरलोक मिले, लोक मिले सुरलोक मिले, सुरलोक मिल गया, विधि लोक मिले, बैकुंठ जाई, आप बैकुंठ में चले गए। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। आप इतनी देर संतों के संग में होते हैं, मैं आपको बात बताता हूँ, जिनकी हम चर्चा करते हैं हम वैसे ही बनते हैं, जिनको हम मन में रखते हैं हम वैसे ही बनते हैं। पूरे दिन के अंदर आप कितना चिंतन कर पाते हैं संतों का? आप मुझे बताओ, काम पे जाते हो आपको ध्यान में आ पाता है कि आप मुझे बताओ, ऑफिस में मैं कह रहा हूँ, दादा अपने जो भक्त है जो माला करते हैं, अगर माला करते करते मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान में कितनी देर आ पाता है आप लोगों को? कितनी देर आपके संत, आपके चित्त में महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, आपका भगवदीय मार्ग आता है, आपके जीवन के उद्देश्य कितने ध्यान में आती है? कितने टाइम ध्यान में आती है? नहीं आती बेटा। लेकिन आप थोड़ी देर के जो समय यहाँ बैठने का है, वास्तव में अगर हम इतनी देर यहाँ बैठे तो हमारा चित्त उतनी देर हम यहीं रुके। अगर कुछ नहीं हो तो हमने क्या दिया? धरना। और धरना भी भगवान के दर पे दिया, ये भी अच्छी बात है। कुछ नहीं कर सके, इतना करे कि हम आके बैठे, हम भी बैठे थे, वो सत्संग था जिसमें हम भी बैठे थे। नहीं उड़ती उड़ती कुछ चीजें कान में आएगी। यहाँ पे सागर नाम का बच्चा है, देखो सागर मेरे को एक दिन मेरे पास आया, मैं उसे समझता हूँ कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे लगता है कि उसे कुछ ही नहीं समझ आता, ये मेरी पर्सनल अवधारणा है, लेकिन उसने मेरे को एकदम गलत साबित कर दिया। वो एक दिन आया और उसने मुझसे इतनी गूढ़ बातें की, मैंने कहा भैया जिसका मतलब हम जिसको आंक रहे हैं, हम इस हिसाब से आंकते हैं कि उसका व्यवहारिक जीवन कितना है, वो कैसी बात करता है, किस तरह से उसके मतलब उसका बोलचाल, उसका रहन सहन, सब चीजों में हम व्यक्ति को आंकते हैं। लेकिन वास्तव में जब वो अपने हृदय की खोल के बताता है तो हमें पता लगता है इसका मतलब उसके भी चिंतन है। उसने बातें बताई तो मुझे लगा, एक दिन अंगद भैया ये बोल रहे थे, एक दिन उन्होंने ऐसी बात बोली, ये बात बोली, उसने मुझे सब बातें कही। तो मैंने उसे रोक के पूछा, तू सुनता है और तेरे को समझ में भी आता है? और देखो उसने सुन भी लिया और समझ भी लिया। कल सत्संग देखो अंगद जी बता रहे थे, कृष्णा प्रभु बता रहे, कल उन्होंने सत्संग सुना है। जो आके बैठे भी उसको भी पता होता है, बेटा आना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात बताऊं, अच्छे मंदिरों में, मैंने इस्कॉन के अंदर में भी देखी, तो वीकेंड पे क्लासेस होती है, नित्य सत्संग का जिद करने की हमने आग्रह रखा, आग्रह नहीं हठपूर्वक आग्रह रखा। कोई नहीं आता तो हम पूछते आप क्यों नहीं आ रही थी? मैंने तो हमारे रनीश भैया है वो नहीं आ रहे थे, मैंने इनको फोन कर दिया कल ऑफिस में। आप जानते मंदिर में कौन नहीं आता, कैसे आता? मैंने एक दो बार घनश्याम को भी फोन किया था, याद है तेरे को? मैंने फोन किया, तेरी मेरी बात हुई थी। कौन नहीं आ रहा ये मेरे ध्यान में रहता है। हालांकि मैं चाहता हूं मंदिर में हर व्यक्ति, हर जो अपने लोग आते हैं, उनका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सब लोग क्या समूह के अंदर, समूहबद्ध रूप में हम लोग, देखो जो मजमा लगता है ना अल्लाह मियां की मस्जिद में, वहां पे रोज मतलब जुम्मे के जुम्मे बैठ जाते हैं। उनको अपने धर्म के प्रति इतनी निष्ठा है, जन्मजात वो निष्ठा पढ़ाई जाती है। अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुरान की टीचिंग्स दे रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं ना। हमारे बालकों को हम लोग ये बात जितनी सुना रहे, देखो अब कई लोग पूछेंगे इसका क्या फायदा? इसका फायदा ये है कि आप 10-15 वर्ष से आप लोग साथ है ना, ये उस सत्संग का नतीजा है। कौन सी चीज का नतीजा है? सबसे पहले मैं कल एक बात बोल रहा था, वेद की श्रुति ऋग्वेद में एक बात कही गई कि आप अगर दैवीय संपदा को पाना चाहते हैं, अगर आप देवता हैं या आप असुर हैं, समूह असुरों का भी था और समूह देवताओं का भी था, तो ये कहा कि देवताओं ने असुरों पे जीत कैसे पाई? बताओ कैसे पाई? ये तरीका बताया कि संगच्छत्वम संवद्दत्वम संव्यमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। देवताओं ने पूर्व में ऐसे ही तरीके का इस्तेमाल किया था, संग चलते थे, संग बोलते थे, एक सोच रखते थे, अलग विपरीत सोच नहीं। एक साधक से मेरी बात चल रही थी, भव्य बैठे थे, हम भी बैठे थे, 10-15 दिन पहले की बात है।
तो बात चल रही थी, तो मैं इनसे यही, वो क्या करते थे और ग्रुप में अगर कोई किसी का विपरीत विचार डालते थे, जैसे किसी ने डाला देश में बड़ा बुरा चल रहा है, नहीं जैसे ये जेएनयू में जो चल रहा है तो जेएनयू वालों के पक्ष में आ गए, ऐसे से, और सभी साधक और भव्य भी ऐसा सबसे बड़ी मतलब उनका उद्देश्य होता था कि इस बहस को कैसे भी जीतना है। वो करते थे ये सब चीज विनोद में, लेकिन विनोद में भी विरोध का अभ्यास हो जाए ना तो वो वास्तव में भी विरोध करने की आदत पड़ जाती है। हम स्वभाव और मजाक में भी अगर देखो, कभी कभार क्या होता है, कई लोगों के मुंह से ये बात बहुत निकलती है, तेरे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा, तेरे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा। हालांकि ये भक्तों में ये शब्द कहना ही नहीं चाहिए, मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा, लेकिन देखो जो ऐसे कहता है ना वो फिर एक दिन मार देता है। मैं उनको तो बोलता ही हूँ, प्यार से, हमारी तो दोस्ती है। तू तलाक से बोलना, ये सब चीजें बहुत फ्रैंक होते होते फिर क्या होता है, ये एक और आगे की हम लोगों का जो उससे स्तर गिर जाता है। तो वास्तव में विरोध विनोद में भी नहीं करना चाहिए। तो भी मैंने कहा कि भी हम लोगों को सदा साथ रहना, तो हमारी सोच कम से कम एक हो। सोच एक नहीं होगी तो गड़बड़ होगी। साथ साथ चलना, साथ साथ बोलना। कल इन्होंने बोला सत्संग की महिमा बताओ, मैंने कहा भैया मैं संघ की महिमा बताना चाहता हूँ। संघ की महिमा भगवत गीता में संघात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते, भगवान ने पूरी श्रृंखला बताई है कि एक संघ से जो चीज शुरू होती है, ये श्रृंखला है पूरी। मैं बहुत छोटी छोटी बातों का एकदम इसलिए ध्यान रखता हूँ, मैंने सदा से ध्यान रखा। इन बच्चों ने, मैंने एक बात याद रखी है, जो आध्यात्मिक मार्ग है ना उसमें डेमोक्रेसी नहीं होती। जब हम गुरु परंपरा में, शुद्ध परंपरा में, महापुरुषों के अंडर में काम करते हैं ना, तो हमें अपने अहंकार को दबाना आता है, अपनी बात को सदा रखना, उसका क्रियान्वयन हो, ऐसी फीलिंग खत्म हो जाती है, ऐसा अभ्यास, ऐसा आग्रह खत्म हो जाता है कि भाई नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहां से पाया, मैंने यहां से पाया, मेरे को इनकी कृपा से मिला। क्यों? तुलसीदास जी को पूछा गया, इतनी अच्छी मानस लिखी, इतना पूरे भारत में भ्रमण किया, कितनी नौ का नाम की, करोड़ों अरबों नाम जप करने वाले तुलसीदास जी महाराज से जब पूछा गया कैसे इतनी अच्छी मानस रची आपने, तो उन्होंने क्या लिखा, शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु के प्रसाद से, भगवान शंकर के प्रसाद से आई। सो मैंने जो गुरु सन सुने हूँ, सब कथा सो सुकर खेत, मैं अपने गुरु जी से सुनी, मैं समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे वो अचेत। मैं अचेत था, बच्चा था, मेरे गुरुजी मेरे बार बार मुझे, तदपि गुरु कहीं 12 ऐसे ना, मेरे गुरुदेव ने बार बार मुझे सुनाई, और बार बार कथा तो मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ में। सारा क्रेडिट अपने गुरु को दिया, सारा क्रेडिट भगवान शंकर की कृपा को दिया। बेटा ये बात बताओ, ताकि साधक को ये बात समझ में आए। इस मार्ग में ना डेमोक्रेसी नहीं होती, लोकतंत्र नहीं होता। तो पंचायत से हम सब लोग मिलकर निर्णय करेंगे, नहीं बेटा, किसी एक को रखा जाता है, इनका निर्णय मानो। जैसी जो बात है, अब मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ। इन छोटी छोटी बातों का मैंने ध्यान रखा है। मेरे से जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने के साथ में ये बात कहूंगा, और मैं हृदय से बोल रहा हूँ। मेरे मन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई किसी मतलब एक समझ लो, मैं किसी एक बात को स्थापित करने के लिए, मैं सब बातों को ओवरऑल मिला के एक साथ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये बातें प्रमाण के रूप में आप लोगों के पास रहनी चाहिए। मैंने इनको बोला कि पद पावन को, मैंने कहा बेटा सब चीज इंटरनेट पे डालने की होती, कुछ हमारे बच्चों के लिए कलेक्शन के रूप में रखना, संग्रह के रूप में, कि मेरा मत क्या है। मैं अपना मत बताऊंगा ना, तो मेरा मत क्या है। यहाँ पे आपने जितने भी मत सीखे ना, यहाँ आके ही सीखे हैं। तो अपने मत का दुराग्रह तो होना ही नहीं चाहिए। मैं छोटी छोटी सी बातों को इसलिए ध्यान रखता हूँ। मैंने एक बात बताई, हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल हुए। बहुत समय पहले मुझसे बच्चे पूछा करते थे ना, भैया जिम जाएं क्या, तो मैं कहता था नहीं, जिम बहुत खराब जगह है, तुम लोगों को बहुत खराब असर पड़ेगा। कृष्णा प्रभु वगैरह का समय था, जब हनुमान जी, कृष्णा प्रभु, भगवती, महादेव जी, कुछ 5-7 लोग आते थे, तब भी मैं कहता नहीं बेटा, जैसे इस मार्ग पे चल रहा हूँ वहां इसकी वाइब्रेशन इतनी खराब होती है, रहने दो। 2010 के बाद का समय आया, उस पीरियड के अंदर में ऐसी स्थिति हो गई कि आज के टाइम में अगर किसी का फिजिक नहीं ठीक है तो ऑफिस तक में भी हर चीज का मापदंड हो गया, बुद्धि नहीं। हरिशरण और रघुनंदन दोनों में बुद्धिमान रूप में हरिशरण रघुनंदन से ज्यादा है।
लेकिन जब कोई पीरियड में जब सामने आके खड़ा होना पड़ता है ना, तो एक प्रेजेंटेबल और देखते हैं, ये बात बहुत प्रेजेंटेशन को बहुत बड़ा असर मिलने लगा। हमने भी ये बात कही कि ठीक है आप जिम कर रहे, लेकिन वहां के लोगों का ज्यादा संपर्क मत करना, ये आग्रह तो मेरे साथ कर दो। मैंने तो यहाँ तक कहा 2-3 भक्त साथ साथ कर लो, जाओ साथ साथ में। तो जिम करने का विरोध बिल्कुल वो भाव ही नहीं था, लेकिन जिस स्थान पे हमारा विरोध था वो स्थान मैं जानता हूँ, लोगों की सोहबत से बचाने का टारगेट था। लेकिन बहुत पहले ही हमारे कई साधक इस बात पे, और उन्होंने इतना पश्चाताप किया कि हमने शादी में गानों पर डांस कर लिया। मैं बोला करता था डीजे वगैरह पे डांस मत करना, क्योंकि तुम भगवान के सामने नृत्य करते हो। ये हमारी साधना का, हमारे समर्पण का सबसे बड़ा तरीका है। हम साधक कहे जाते हैं ना गंदे गंदे गानों पे। मैंने देखो अभी ये ऋषिकेश ने मेरे को बात बताई कि एक घर में एक साधक थे और उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ, पहले तो कीर्तन कर रहे थे सारे, फिर जैसे गाना बजा तो कीर्तन रख के और फिर वो खराब खराब गानों पे नाचने लगे सारे। कह रहे मैंने जाके उन्हें टोका कि भैया आप साधक को आपका ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका तिलक इतना लंबा लंबा लगाया हुआ, आप ऐसे माला झोली लेके अभी थोड़ी देर पहले भगवान का प्रचार कर रहे, थोड़ी देर आप पे शोभा देगा? हमारे भक्त अगर ऐसा करने लगे, कितना सूक्ष्म नियम था ये, लेकिन कितना अच्छा कारगर सिद्ध हुआ। आज तक भी शोभा नहीं देता हमारे कोई भक्त। आपने कभी देखा है हमारे भक्त अगर गानों पे डांस कर रहे हो? एक अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो नारदीय निकुंज के सिस्टम पे चल रहा है उसे कभी नहीं, मेरे जाने के बाद नहीं, बाद में भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, लेकिन सोहबत का ऐसा असर पड़ता है। 5-10 दिन शादी का उत्सव देखा है, भूल जाते हैं, चलो थोड़ा बहुत एक बार ठुमके लगा लेते, कौन सा भैया आके देख रहे हैं, ऐसा। मैंने जाके एक साधक को रोक के ढोका, मैं ये बात ठीक नहीं है, आपका डांस करना प्रमाण माना जाएगा, ये अच्छी बात नहीं, और ये अच्छी बात है नहीं, इस बात को समझना चाहिए ना। ये बात छोटी सी दिखने में, लेकिन सिद्धांत के रूप में एक अच्छी बात। आपको भविष्य में पता लगेगा कि हमने बहुत अच्छा किया इस चीज से बैन करके। लेकिन फिर हमने कहा शादी में क्या करें, इसको में फ्लेक्सिबल सिस्टम क्या करें? फिर हमने कहा ढोल वगैरह पे आप लोग डांस कर लीजिए, क्योंकि भक्त की शादी में हमारे तो भक्ति दोस्त होते हैं, कौन साथी हैं। तो फिर और मैंने कहा ऐसे समय तो, और मुझे लगता है कि भक्तों का संग उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत लाभदायक होता है। तो इसीलिए मेरे मन में ये रहा कि ये ढोल वगैरह पे डांस कर लिया, छोटी सी बात थी। नारद जी ने मुझे बरसों पहले पूछा था कि मैंने परिक्रमा मारा हूं। मैंने कहा अच्छे से जप कर लो, मंदिर आओ, सत्संग करो, बहुत बढ़िया है, रोज नित्य आओगे मिलोगे, ये जो नियम ले रहे हो इसकी बजाय ये ज्यादा अच्छा है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा आप रखेंगे ना, उसके बाद में ये 5 तरीके के जो एक मेन साधन पथ है ना, उस पर नहीं चलते। हम परिक्रमा कर ले तो हम ज्यादा सिद्ध हो जाएंगे। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, ना भजन करते ना कुछ करते, परिक्रमा घूमने के चले जाते हैं, ना उन्हें गोवर्धन का महत्व पता है, ना वृंदावन का महत्व पता है। परिक्रमा उनके जीवन में क्या कर रही है? कुछ नहीं। फिर हमने ये बात रखी कि साथ साथ जो भी चीज करे साथ साथ करे। ऐसा क्यों रखा? इसके पीछे का कारण बताया था। अभी तक आप लोग साथ चल रहे हैं ना, एक एक चीज साथ साथ कर रहे हैं ना, आज तक साथ साथ किए ना। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप एक बहुत अच्छे उद्देश्य से, जैसे ये गोपाल वगैरह ये कभी दाऊद जी की सेवा के लिए जाते हैं, तो ये पूछते हैं कि हम इनको साथ ले जाएं, इनको ले जाएं। अगर कोई भक्त दूसरे भक्त को लेके जाता है तो मैं कहता हूँ घर पे नहीं पूछा, लेकिन तुमने यहाँ पूछा, यहाँ बताया, इस बात पे मैं रोक के रख देता हूँ, तुरंत पूछ लेता हूँ क्या बात हुई। अगर प्रहलाद वगैरह ले गए उनको, क्या नाम है, कौस्तुभ प्रभु को, तो मैंने पूछा तुमने बताया क्यों नहीं कौस्तुभ को ले जा रहे हो? तुम, मैं बताना चाहिए ना तुम्हें, और तुमने पूछा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। बात छोटी सी थी, लेकिन मुझे एक अभ्यास डलवाना था कि नहीं बेटा ये चीज नहीं करनी। कई लोग जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो जो इस धारा का अपने आप को कि मेरे को इस धारा में प्रवाहमान होना है, मेरे गुरुजन ये हैं, मेरा ये मार्ग है, मुझे ऐसा मानना है, मैं ऐसे चीज फॉलो करूंगा। हम उन लोगों के लिए नियम हैं जो इससे बाहर इतर निकल के जाते हैं, उनके लिए कोई आग्रह नहीं, कोई नियम नहीं, आप जहां जाओ वहां जाओ, जैसे करना है वैसे करो। लेकिन हमने जो नियम मान के रखे, हमने अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो नियम बनाए हुए थे बेटा। इन्होंने छोटी छोटी बातें, बच्चे मुझसे पूछते हैं, इन्होंने 3 महीने पहले मुझसे, ये कोई प्रोग्राम था, कोई मेला था, ये गिरधर और ये आए और विदुर प्रभु और साथ में एक बच्चा होता है, कह रहे वहां मेला है और हम मेला घूमने चले जाएं। दिवाली में मैंने झूला झूले। मैं कहा बेटा देखो सुनो,
मेले वेले में जो जाते हैं लोग, अधिकतर यंग लड़के या जितने भी बड़ी भीड़ वहां क्यों नजर आती है, वो सब क्राउड देखने के लिए जाती है। ट्रेड फेयर में ट्रेड किसी को कुछ नहीं करना होता, काम से जाए ट्रेड फेयर में जाए। मुझे पता है ट्रेड फेयर क्यों जा रहे हैं, बहुत सारे फेयर्स में क्यों जा रहे हैं। मैं तो आप लोगों का उद्देश्य वो है नहीं, बाकी हम बहुत सारे घूमने लग जाए, घूमते ही हैं। तुम 3-4 भक्त लोग वहां जाके करोगे क्या, रहने दो यार। गिरधर का मुंह बन गया तुरंत का तुरंत। मैंने कहा तुमको बुरा लग गया ना, कहा हाँ, कोई बोलता है मना करता है तो बुरा लगता ही है। थोड़ी देर बाद में कहा कि ठीक है, लेकिन अच्छा है आपने यस और नो में एक बात बोल दी। मैंने कहा बेटा ये बात ठीक है, बुरा लगे भला लगे, हमें सही बात कहनी चाहिए, इसलिए मैंने कह दी कि मैंने ये बात ठीक नहीं है, नहीं मत जाओ। क्या बुरा था, बहुत छोटी सी बात थी, बहुत सोच के ही बोला है मैंने, ऐसा नहीं है किसी एक को कभी मना किया हो कोई चीज है। लेकिन मैं एक बात, अब मुझे बालकृष्ण ने पूछा, जैसे एक प्रश्न मेरे पास में आया, प्रश्न बहुत छोटा सा है लेकिन मैं आपको एक प्रमाण के तौर पे बता दूं। वो क्या, जैसे कुछ भक्त लोग, हम सब लोग, हमारे मंदिर के भक्त कहीं साथ में जाके खेलते हैं और वो खेल रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें क्या बताएंगे हम, अगर हम सिंसियर भगवत भक्त हैं, अगर हम में से कोई भी सिंसियर है और अगर इनसिंसियर भी है, हम किस नाते से मिले, हमें कौन जानता है, कौन, किसको नाम पता था गिरधर नाम है, किसको नाम पता था कि प्रहलाद नाम है, किसको नाम पता है कि लव कुश, ये सब नाम पता है, किसको कौन से रिश्ते से मिले हम लोग। हमारा मिलने का मूल आधार हमारा नारदी निकुंज, हमारा अपना परिवार है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सबसे पहला अगर कोई हल्का सा भी काम करें तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हम खेल भी इसलिए रहे कि हमें संघ को स्ट्रेंथ करने की आदत आनी चाहिए, हमारा साथ बढ़े, हमारी परस्पर प्रीति बढ़े, हमारे बीच का सौहार्द बढ़े, हम भक्त हैं सारे, हम साथ में समूह में एकत्र हो पाए, ये भी हमारे लिए एक साधन है मंदिर को स्ट्रेंथ में लाने का। आज मेरे को किसी भक्त ने कहा भैया जब नया मंदिर बने तो उसमें एक तो जिम बनाना, ऐसे कहा, और एक लाइब्रेरी बनाना पढ़ने के लिए। मैंने कहा विचार बहुत अच्छा है और उसके अंदर उसमें और नए लोग जुड़ने का विचार है, ठीक है, लेकिन वहां का जिम का और समझ लो जिम एक्सरसाइज करने का भी, और अगर कोई व्यक्ति जुड़े तो उस व्यक्ति वो कहाँ आ रहा है, वो नारदी निकुंज में आ रहा है। अगर हमारे साथ कोई खेलेगा, आउटसाइडर भी खेलेगा, तो उसे पता होना चाहिए मैं भक्तों के साथ खेल रहा हूँ। बहुत पहले हम सब भक्त खेला करते थे, तो एक सज्जन आए, उन्होंने वो होम मिनिस्टर के थे, यहाँ आके देख के गए, रात में उन्होंने प्रवचन भी किया, बोला था पुराने मंदिर के अंदर में, उन्होंने कहा ये बच्चे कैसे हैं जो एक गाली नहीं देते, एक ऐसा स्वभाव, क्यों, हमारी भक्ति हमारे बीच का पहला संबंध है, हमारे भगवान से संबंध, यहाँ नारदी निकुंज से संबंध हमारा पहला कारण है। तो हम क्या करेंगे, वो हमारा खेल खेलना वो हमारे इसी, समझ लो इसी संकल्प का, इसी प्रकल्प का हिस्सा है, हम खेल भी रहे साथ में। वो क्या, हम सदा संग में साथ में रहे, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैंने ये बात कही थी। दूसरी बात कि भाई अगर हम वो ग्रुप हैं, हम वो समूह हैं, तो उस समूह के अंदर में अगर हम कभी कभार जो नए लोग हम आपस में मिल रहे हैं, तो हम क्या करें, कभी किसी को कोई चीज कहीं घुमाने ले जाएं या कोई चीज ऐसे करें, कोई बात, मैं इसी बात कह रहा हूँ, इसके पीछे का उद्देश्य बिल्कुल ठीक है। बालकृष्ण ने मुझे ठीक शब्द में ये प्रश्न पूछा कि जब कोई नए स्टूडेंट आते हैं, आप जब पढ़ाया करते थे, कल आया था मेरे पास यही सेंटेंस में उसने मुझसे बोला, जब आप पढ़ाते थे तो जब आपके पुराने स्टूडेंट से कोर्स पूरा होता था तो नए स्टूडेंट आते थे, आप उनके लिए साथ में एक अलग से ग्रुप शुरू कर देते थे। प्रश्न बहुत अच्छा है, और उनके लिए क्योंकि वो पुराने वालों के बराबर उनका सिलेबस नहीं हुआ है, इसलिए उनका सिलेबस बराबर करने के लिए कितना अच्छा आइडिया है, कितना अच्छा विचार है, इसमें भी कुछ बुरा नहीं है, मेरे को इसमें कुछ बुरा नहीं लगता, मेरे को ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात के बीच मूल में एक बहुत बड़ा दोष छुपा है। वो दोष क्या छुपा है बताऊं क्या? यहाँ तो एक तो यहाँ का जो सिलेबस है वो सिलेबस कभी किसी का आगे पीछे नहीं होता, जो जहां से आएगा ना वहां से आके सुनना शुरू करेगा, वहीं से उसकी शुरुआत होगी। और यही एक ऐसा स्कूल होता है जहां नर्सरी से लेके पीएचडी तक सब बराबर है। सत्संग में बैठेंगे ये अभ्यास होगा, एक बात। दूसरी चीज, अगर हम एक ग्रुप में, हमने क्या किया, हमेशा आए तो सब पूरे समूह के अंदर में सबसे पूछा था भाई हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मंदिर के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनता है, हालांकि वो सब चीज सोच समझ के बनता है, अभी मधुर आने वाला है, अभी ये प्रोग्राम है, अभी कार्तिक मास गया है, ये सब चीज की, तो अब हम वृंदावन घूमने जाएंगे, तो अब जाएंगे, ऐसे करेंगे, उसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग होती है, ठीक है। तो एक अलग से फ्रीडम दे दी जाए, बेटा आज वो समय नहीं है, वर्तमान में समय नहीं है। मैं कारण बता दूं, मेरे से दूसरे किसी भक्त ने पूछा कि इस्कॉन ने भी तो टोले बना के, ग्रुप बना के इसे पूरे विश्व में प्रचार किया, इसमें बुराई क्या है? मैं बताऊं बेटा, उसके अंदर जो प्रचार करते थे ना, एक भी गुरु का प्रचार नहीं हुआ, सारा इस्कॉन का प्रचार हुआ।
वो सारे इस्कॉन और प्रभुपाद के डेडिकेटेड थे, समर्पित थे। उनका समर्पण इतना था, जब तक समर्पण ना हावी हो जाए तब तक हम लोग व्यक्तिगत लेवल पे रहते हैं। और व्यक्तिगत लेवल पता क्या होता है, जैसे आज गिरधर ने कोई ग्रुप बनाया और आज राधे श्याम ने कोई ग्रुप बनाया। गिरधर कल को नारा चलो भाई हमारे ग्रुप चलो, हम लोग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि गिरधर अभी उसका साधन लेवल इतना बढ़ा नहीं है, उसके लिए जीवन में इस मार्ग का समर्पण अभी उतना नहीं आया है। अलग से प्लान करके अलग से कोई, मैंने क्या सोचा, मैंने कहा देखो हमारे पास में वीपीस था, वैकुंठ परिकर ग्रुप था, लेकिन हमने उस ग्रुप को फिर सरवाइव नहीं करने दिया। हमने कहा आप इस ग्रुप को खत्म करो, ग्रुप नहीं रखो, नारदीय निकुंज रखो, जो चीज रखनी है, कोई ग्रुप नहीं बनाना, कोई ऐसी चीज नहीं करनी। उसके पीछे का कारण ये था, सेवा करते थे, कृष्ण सेवा परिकर बाल भक्त वृंद, ऐसा सोच के ग्रुप बनाए थे, बच्चे पहले ही बना लिए थे। लेकिन बाद में लगा ये ग्रुप की फीलिंग ठीक नहीं होगी, ये बात बिल्कुल गलत होगी। फिर कुछ लोगों के मन में बात आएगी हम तो उस ग्रुप के हैं, या इस ग्रुप वालों का प्रोग्राम बन रहा है, ये इस और उसका चक्कर। अभी नहीं बेटा, अभी तो आपकी बहुत शुरुआत है। थोड़े से पीरियड के अंदर में आप लोग, भारत में आपको इतने लोग जानने लगे, क्यों? इतने महापुरुष जानने लगे, क्यों? क्योंकि अभी आप संगठित हो। छोटे छोटे राजाओं ने क्या सोचा, मेवाड़ के महाराणा के अंदर में छोटे राजाओं ने कहा कि हम राजा हैं, हम अपने राजा हैं, हम उनके अंडर में नहीं आएंगे, तो मुगलों के अंडर में आना पड़ा ना। हम लोग एक सिद्धांत, एक तले, एक विचार, एक समूह के अंदर तब तक रहेंगे जब तक हमारे एक एक व्यक्ति ऐसा प्रिपेयर ना हो जाए। जो मैं कह रहा हूं, आज अगर समर्पण की बात बताऊं तो अगर रघुनाथ जी कभी प्रचार करेंगे तो नारदीय निकुंज का दूसरा स्वरूप बनेगा, क्योंकि उनका समर्पण पूरा हो चुका है। अभी मैं किसके समर्पण की बात कर लूं, किस पे ऐसा करूं कि जिसके ऊपर मैं ये पूरा देखो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता, मैं किसी एक भक्त को लेके ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं आप लोगों को आपको कह दूं, मैं अंगद जी या मैं किसी भी भक्त की बात कर लूं, मुझे अभी तक ये योग्यता नजर नहीं आई, ये बात नजर नहीं आई कि आप लोग अलग कुछ डिफरेंशिएट करके कुछ नया कुछ ऐड करने वाले हो। इसका भविष्य में नुकसान जरूर हो सकता है एक ग्रुपिज्म के रूप में। मेरे को ये, क्योंकि अलग, इसको अलग धारा मत ले जाओ, खेलो, खेलने तक का महत्व रखो, दैट इज सफिशिएंट। पर खेल में हम लोगों की भगवदीय वृत्ति बनी रहे, छिछोरों की तरह आपस में लड़ ना पड़े, अब एक दूसरे के प्रति व्यवहार की गरिमा बनी रहे, ये सब चीजें ध्यान में रखें बेटा। खेलें, और खेल के अंदर अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो उसे इतना मोटिवेट कर दो कि कम से कम आज मंदिर है, आज हमारा अमुक उत्सव है, उस उत्सव में सहयोग करो, जाओ। हमारे पास आने वाले 4 नए भक्तों को हम बोलें कि चलो जाओ आज मंदिर में जाओ, हम नया 4 लोगों को अलग तरीके से ट्रेन कर पाएंगे नहीं। मंदिर के अंदर आएंगे तो अपने आप ट्रेंड हो जाएंगे, सबके साथ जुड़ेंगे तो अपने आप ट्रेंड हो जाएंगे। यहाँ जो प्रोग्राम बनते हैं, आए दिन प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम सफिशिएंट है, हमें नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नया करने से अच्छा हो सकता है, ये बात मैं मानता हूँ 100%, लेकिन मैं नया करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी हम इस मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं है कि हम एक अलग से एक ग्रुप को निकाल के उनको अच्छी तरह से सिंथेसाइज कर दें, उनको एकदम अच्छे से तैयार कर दें, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है आप जितने हैं ना उतने समूह में आगे बढ़ सके, अपने व्यक्तिगत अहंकार को, अपने व्यक्तिगत चीजों को पीछे रखने की आदत डाल के और आप आगे बढ़े। इसमें मेरे को किसी की भी मंशा पे कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन मैं कारण सोच के बोल रहा हूँ कि ये उद्देश्य आप लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी मैं शंकराचार्य जी के लाइन बोल रहा हूँ, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम। आपका उद्देश्य शुद्ध है, लेकिन अगर हमारी मूल भावनाओं को लग रहा है कि अभी हम बच्चे हैं, अभी आप में से कोई इतना परिपक्व नहीं है, सब बालक हो आप लोग साथ साथ। अभी मैं तो आपको कोई चीज रोक भी देता हूँ, टोक भी देता हूँ, मना भी कर देता हूँ, और आपको लाड़ प्यार से मना भी देता हूँ, लेकिन आप जब बराबर के लोग होते हैं ना, प्रभुपाद को ऐसा लगा होगा कि भाई मेरे बाद में ये लोग प्रचार कर सकते हैं। संघ ने शाखा बनाई तो हेडगेवार जी ने देखा ये शाखा, पर उनको सिखा रखा है ये शाखा संघ की है। पहली बात, हम संघ की शाखा है, और जो प्रोग्राम संघ ने भेजा वो होगा। घूमने का प्रोग्राम भी जो संघ ने बोला वो होगा। शाखा के अंदर नमस्ते भी करना है तो वो संघ ने जैसे बोल रखा वैसा होगा। एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, इसे अनुशासन कहते हैं। इसलिए बेटा एक्स्ट्रा चीज अच्छी होने के बाद में भी मैं उसके लिए मना करता हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आती। ये बात मैंने सोच के बालकृष्ण इसलिए मैंने कहा बेटा, क्योंकि अभी हम परिपक्व नहीं हैं, इस लेवल की हम में परिपक्वता नहीं है, इस तरह का समर्पण नहीं है। भविष्य में भगवान ने चाहा तो आप लोग समूह में खूब अच्छा प्रचार करेंगे, आप लोगों में से ऐसे भक्त तैयार होंगे, आप लोग ही ऐसे तैयार होंगे। लेकिन जब अपने आप को ठोक बजा के चेक कर पाओ ना कि आज मैं ऐसा हूं क्या, बस कभी ऐसा ना हो कि नरसिंह का ग्रुप है, ये गौरांग का ग्रुप है, ये राधा रमन का ग्रुप है, ये गिरधर का ग्रुप है, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास में ऐसा बल नहीं है। बाद में भक्ति वृक्ष खोलने, खूब खोलना,
खूब आगे चलाना, खूब आगे बढ़ाना, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाओगे तो जीतोगे। बहुत अच्छी बात है, जिन महापुरुषों से लिया ना, अभी तक सीखा ना, अब उनके लिए करने का समय आया है। करने का क्या समय आया है? आज अगर मैंने ये बात बोल दी, आपके मन में विरोध हो जाए, नहीं भैया तो ये बात ठीक नहीं कह रहे, अरे मैं ठीक कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत सोच के कह रहा हूं, मैंने हर बात सोच ली है। तो ये सोच समझ के आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं कि इस बात को हम लोगों के मन में, अगर हमारे मन में प्रश्न है, मैं ईमानदारी से आप लोगों को ये बात मैंने बताई है, मेरे मन में कुछ भी अन्यथा कोई बात नहीं है, बस यही बात थी। ठीक है, हम बहुत लेट हो गए। जय जय श्री राम।